जय गुरु जी सर जी, गुरु जी का चैनल है ये। गुरु जी के इसमें गुरु जी को सत्संग मिल जाते हैं। और अब आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो इस ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और आगे माननीय अंकल का सत्संग शेयर होने वाला है, सत्संग शुरू होने वाला है। आप सत्संग शुरू होने से पहले आप गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ब्लेसिंग मिले। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अभी यहाँ पे आके बैठा था सत्संग के लिए नहीं, ये गुरु जी की ये इच्छा है, हुक्म है, तो मैं आज सत्संग कर रहा हूँ। हम लोग गुरु जी के पास फिजिकल रूप में मिलने का मौका 2003 में मिला। और उस समय मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। किडनी ट्रांसप्लांट मेरा 2001 में हुआ था। और थोड़ा सांस चढ़ रहा, मैं 2 दिन से बेड रेस्ट पे हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा आपको। तो मैं 1995 में मेरे एक मेडिकल एग्ज़ाम में पिकअप किया गया था कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है। हमने हर तरह की कोशिश करी, मंत्र, जंतर, पंडित, ब्लैक मैजिक, अंगूठियां, तावीज़, लाखों रुपए भी खर्च किया हमने, क्योंकि लाइफ के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे। और सब कुछ करने के बाद 2001 में मेरी किडनीज बिल्कुल दोनों खराब हो गई थी। और उसके बाद मेरी मदर ने मुझे अपनी किडनी डोनेट की थी। और किडनी के मेरे ऑपरेशन के 1 दिन पहले मुझे मेरे सर्जन ने बताया कि देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि ये 90% केसेस में फिर से हो जाती है, कि अगर आपको मदर ने किडनी दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक रहोगे। 90% केसेस में फिर से हो जाती है। मेरी प्रॉब्लम का नाम है IgA नेफ्रोपैथी। तो हमने कहा चलो ट्रांसप्लांट कराते हैं। ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब मैं डिस्चार्ज हुआ, बहुत केयर लेनी पड़ती है। जय गुरु जी। एक ये कार है मर्सिडीज DL 3CP 7141, ये जिसकी भी है प्लीज इसको ठीक तरह पार्क करें, ये किसी के घर के आगे है। DL 3CP 7141 मर्सिडीज, ये जिसकी भी है प्लीज इसको ठीक तरह पार्क कर दीजिए, थैंक यू। तो हमारी भी पार्किंग उस समय गलत जगह में थी, पंडितों के चक्कर में थी। तो गुरुजी के पास आके पार्किंग होनी थी हमारी भी इसी तरीके से। तो हम लोग हर साल, मेरा 2001 जून में मेरा ऑपरेशन हुआ था। सितंबर में मैं बीमार हुआ था, अपोलो में एडमिट हुआ। अगले साल फिर 2002 में फिर से बीमार हुआ। फिर सितंबर अक्टूबर में आई वाज एडमिटेड फॉर अबाउट 10 दिन के लिए। 2003 अक्टूबर में, अगस्त सितंबर में मैं टर्की में था, मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, वापस आया, फिर से एडमिट हुआ। डॉक्टर्स ने बायोप्सी करी मेरी मदर की किडनी, और तब उन्होंने मुझे बताया कि आपकी मदर की जो किडनी डोनेटेड है उसमें 60% फिर से इन्फेक्शन आ गया, मतलब फिर से खराब हो गई है। तो उस समय हमारे पास कोई चारा नहीं था, और वी वर फेसिंग, आई वाज फेसिंग डेथ। तो इसी चक्कर में भाटी आंटी यहाँ बैठी हैं। भाटी आंटी हमें कई बार से बोलती थी कि हमारे गुरुजी हैं, आओ। और तब तक हम लोग थक चुके थे। मैं चांटिंग भी करता था, बुद्धिस्ट चांटिंग, और मैं कहीं जाने के लिए तैयार नहीं था। अब गुरुजी का बुलावा आया, मेरी मदर गई। जब पहले दिन मेरी मदर गई, उन्होंने जब माथा टेका गुरुजी को, तो गुरुजी का चोला उनके ऊपर गिरा। तो मेरी मदर को कोई एहसास नहीं हो कि चोला गिरा नहीं, पर संगत ने देखा वहां पे कि गुरुजी का चोला उनके ऊपर गिरा है। तो जब वो बाहर आई, रो रही थी, तो उन्होंने कहा गुरुजी ने तो आपको ब्लेस कर दिया, क्योंकि उनका चोला आपके ऊपर गिरा जब आप मत्था टेक रहे थे। तो तब गुरुजी ने कहा अपने बेटे को लेके आओ। तो उन्होंने कहा ये तो बुद्धिस्ट चांटिंग करता है, ये तो आएगा नहीं। तो उनका डिवोटी नो ले आओ, तो फोटो ना ले आओ। तो मेरी वाइफ वहां गई, और गुरुजी ने एक लोटा मंगवाया था। आप देखते हैं मंदिर में लोटा ब्लेस कराती है संगत। लोटे का महत्व यह है कि जिसको सीरियस इलनेस होती है उसको गुरुजी ब्लेस करा के देते हैं। तो शायद मेरे लिए आज हुक्म है कि मैं आपको बताऊं, जैसे कैंसर होता है, किडनी फेलियर्स हैं, हार्ट ट्रबल्स हैं,
जो कि डॉक्टर्स भी मुश्किल बोलते हैं कि क्योर नहीं हो सकता, गुरुजी लोटा लाके ब्लेस करके बोलते थे रात में पीने का पानी डालिए इसमें, सुबह उठ के आधा पीजिए और आधा नहाने के पानी में डालिए। तो कई बार अब संगत आती है जो बोलते हैं कि ये तो पीस फॉर द फैमिली, पीस फॉर द हाउस होल्ड, ये उसके लिए नहीं है, ये इलनेस के लिए गुरुजी देते थे ब्लेस करके। मैं गुरुजी के पास नहीं गया, बट गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पास आ गई। मैं 3 महीने तक गुरुजी के पास खुद नहीं गया, पर मैं वो पानी जरूर गुरुजी का ब्लेस पीता था, क्योंकि आई वॉज फाइटिंग फॉर माई सर्वाइवल। 3 महीने के बाद मेरी किडनी की कंडीशन जैसे पहले थी अपने आप रिवर्स हो गई, जो कि सारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने मना कर दिया था। एम्स भी चेक किया, यूएस में भी चेक किया और अपोलो में तो चेक किया था। तब हमें गुरुजी की वहां से ब्लेसिंग्स का एहसास हुआ, फ्लो कैसे कर रही थी, क्योंकि मैं गुरुजी के पास नहीं गया था, मैंने कोई थैंक यू नहीं किया, पर गुरुजी ने अपने आप मेरे को ब्लेस किया था। तो हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी है कि जो अपने आप फ्लो करती है। इसी तरीके से हमारे पास कठिनाइयां आती गई। मैं आपको अभी सिर्फ मेडिकल की बता रहा हूं। हमारी ये प्रॉब्लम चलती रही कि हर साल में सितंबर में एडमिट जरूर होता था। 2004, 2005, 2006 में जब मैं अपोलो में एडमिटेड था तो मेरी वाइफ ने कहा कि बहुत ज़्यादा हो गया, 8-9 दिन हो गए थे। तो वहाँ पे बालाजी का एक मंदिर है अपोलो हॉस्पिटल में, पार्किंग के पास। तो मेरी वाइफ लोटा मांझने के लिए बाहर आई, क्योंकि काला हो गया था लोटा। सुबह डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा जी अभी 4-5 दिन और लगेंगे। तो बहुत रोई आके मंदिर के पास। उसने कहा कि गुरुजी कब तक चलेगा ये, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए और हर साल ये एडमिशन का चक्कर चलता रहता है। जब वो वापस आई तो 1 घंटे के बाद डॉक्टर्स फिर से आए राउंड के लिए। उन्होंने कहा अपने हस्बैंड को डिस्चार्ज करके ले जाओ। वही डॉक्टर्स जो 2 घंटे पहले कह गए थे कि अभी 4 दिन लगेंगे। 2006 के बाद आज तक गुरुजी ने कभी भी वो दिन नहीं दिखाया कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा होगा। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और फेथ गुरुजी का जो हमें है वो तो 100% है, क्योंकि 99.9% फेथ नहीं होता, क्योंकि उसमें 0.1% की कमी हो जाती है। इसी तरीके से हेल्थ के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हुई और हर तरह की हमारी प्रॉब्लम्स ठीक होती गई। मैं सिर्फ एक और सत्संग जरूर करूंगा आज, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं यहाँ पे, हर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वरी करते हैं, और हम भी करते थे, और मेरी आंटी बहुत ज़्यादा करती थी कि मेरे बेटे ने जब 10th पास किया तो साइंस स्टूडेंट था। सर आई विल टेक 2 मिनट्स मोर। उसने साइंस में 10th किया और 12th में भी उसने कहा साइंस लूंगा। पीयर प्रेशर था, कजन्स का प्रेशर था कि करना है इंजीनियर, टिपिकल इंडियन साइकी, इंजीनियर बनना है, प्रोफेशनल बनना है एंड ऑल दैट। मैंने उसको कहा तो इकोनॉमिक्स भी ले लेना, बिकॉज इट ओपन्स अप, ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके। तो उसने इकोनॉमिक्स भी लिया। 11th में उसके मार्क्स कम हुए, तो सबने कहा 11th में होते हैं मार्क्स कम, बिकॉज बच्चे हाई स्कूल में आते हैं, थोड़ा इंडिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है। 12th में उसके मार्क्स और कम हुए मिड टर्म में। तो तब हमने कहा अब क्या करेंगे, कोई नहीं, इंजीनियर भी बनना है, क्योंकि सारे कजन्स इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उसने 6 जगह इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया। ही फेल्ड इन ऑल द 6 प्लेसेस। आई वॉज वेरी हैप्पी एज अ फादर। मैंने कहा एटलीस्ट वो उस जगह में नहीं जा रहा जो उसके लिए नहीं है, अदरवाइज पूरी जिंदगी वो दुखी रहेगा। उसके आए 74%। अब 74% पता है आपको, डीयू में, इवनिंग कॉलेज में भी नहीं मिलता है। तो हमने कोशिश करी, दुबई में भी कुछ सेट किया, ठीक है, 15-1 लाख रुपए साल का था। हमने कहा एक ही बेटा करेंगे। उसके बाद हमने वो लीड यूनिवर्सिटी वगैरह के टाई अप्स हैं ओखला में, वहां भी एडमिशन कराया, 5 लाख रुपीज पर एनम, ठीक है, करते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं डीयू का फॉर्म लेके आया वहां से। जब मैं डीयू का फॉर्म लेके आया तो उसमें मैं ऐसे पहली बार लेके आया था, जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा रिजर्व कैटेगरीज देखते हैं। तो रिजर्व कैटेगरीज में एक आर्म फोर्सेस की कैटेगरी थी। मैंने 8 साल आर्म फोर्सेस में पहले बिताए हुए हैं, 4 साल ट्रेनिंग में, 4 साल एज एन ऑफिसर। तो वहां पे जब मैंने देखा तो एक ऑफिसर्स की कैटेगरी में वो था कि एक मेडिकल इंजरी वाले। तो मेरे को फौज में था, मेरे को घुटने में चोट लगी थी, इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ा था। तो वो कैटेगरी वहां फंस गई आके, और हमें कोई आइडिया नहीं था। हम गुरुजी का नाम लेके गए हुए थे सिर्फ, और हमने अप्लाई किया वहां जाके। तो जब अप्लाई किया तो 30 चॉइसेस थी। हमने जय गुरुजी करके SRCC सबसे ऊपर, फिर हिंदू कॉलेज, फिर दूसरा कॉलेज, करते करते 25 हो गए। तो मेरा बेटा घबरा गया, उसने कहा 5 इवनिंग कॉलेज भी कर लो, कोई पता नहीं है। वी हैड अ डाउट स्टिल ऑन गुरुजी। तो हमने 5 इवनिंग कॉलेज भी लिख लिए वहां पे।
जब मेरी वाइफ सबमिट करने के लिए फॉर्म गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आपके बेटे के 74% है, थोड़ा तो सोचना चाहिए आपको, एसआरसीसी सबसे ऊपर लिखा है आपने। मेरी वाइफ ने कहा हमारी अलग ब्लेसिंग है, आप रख लीजिए। वहां जमा हो गया। तो 2 जुलाई 2010 को रिजल्ट्स आने थे। हम लोग 1 जुलाई को गुरुजी के पास मंदिर में आए हुए थे, थर्सडे का दिन था। हमने मत्था टेका, फोन साइलेंट पे होता है, आपको पता है। जब सारी संगत निकल गई, लास्ट राउंड लंगर का था, तो मैंने देखा काफी सारी मिस कॉल्स थी। जब मैंने देखा और मैसेज देखा, उसमें लिखा हुआ था योर सन हैज गॉट एडमिशन टू एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स। नाउ कैन यू इमेजिन 74% का अगर कोई स्टूडेंट हो, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कोटे का, मेरे को कोई आइडिया नहीं था वहां पे क्या एडमिशन प्रोसेस है। हम लोग बड़े खुश पर बिलीव नहीं कर रहे थे, तो हमने 2-3 फोन किया कि आप वेबसाइट में जाके चेक करो। वी स्टिल डिडंट ट्रस्ट गुरुजी's विजडम। उसके बाद जब मेरी वाइफ वहां पे गई एडमिशन कराने के लिए, तो वहां 8 सीट्स थी, 16 लोगों को उन्होंने फॉर्म दे दिया डीयू ने। तो वहां फिर प्रॉब्लम हो गई। तो फिर वहां से फोन आया कि भाई आप हिंदू में करा लीजिए। मैंने कहा करा लो, क्या प्रॉब्लम है, हिंदू इज अ टॉप एंड कॉलेज। अब एसआरसीसी वाले बोले नहीं हमारे यहाँ करना चाहिए क्योंकि हमें लिख के दिया, डीयू वाले बोले 16, तो प्रॉब्लम हो गई। तो मैं गया वहां पे अगले दिन, मैंने गुरुजी की फोटो जेब में रखी, मैं नॉर्मली नहीं करता ये। और जब मैंने गुरुजी की फोटो जेब के मैंने अंदर गया, मैंने कहा आज गुरुजी काम करा दो इज्जत से। जैसे ही मैं एसआरसीसी के जो स्टाफ रूम में गया जहां एडमिशन प्रोसेस थी, 3 प्रोफेसर्स बैठी थी, उसमें एक उठ के मेरे पास अपने आप आई, बोली हाउ आर यू, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं ये हूं। तो मेरी मामी की फ्रेंड थी, आई हैड नो क्लू वो अंदर बैठी होगी। उसने फटाफट हमें बोला कि आपको 2 फॉर्म्स पूरे करिए, आपके बेटे का 8th है नाम। 10:30 का टाइम था, 1 o'clock एडमिशन खत्म होता है। वो फॉर्म्स लेने के लिए हम भागे, हम डीयू में हमने फटाफट फॉर्म किया, सब कुछ किया। 12:30 वी वर डन। 12:30 हम वापस पहुंचे। तो आप देखिए मैं स्टाफ रूम में जाता हूँ एसआरसीसी के, मैंने फॉर्म्स दिए, उन्होंने कहा फॉर्म्स बाद में करना, आप ये लीजिए। वहां पे समोसा प्रसाद और चाय पड़ी हुई थी वहां पे, जो गुरुजी का प्रसाद है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, हमने लिया। आज मेरा बेटा पास आउट करने वाला है वहां से। तो मैं आपसे इसलिए ये शेयर कर रहा था, सत्संग तो लंबा हो सकता है, अभी भी लंबा ही है, कमांडर शर्मा खड़े हैं यहाँ पे, कि ब्लेसिंग्स इतनी है कि हम लोग उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। आप आइए, गुरुजी की ब्लेसिंग इसी तरीके से लीजिए, 100% फेल से आइए। जय गुरुजी।